सोचिए, एक ऐसी दुनिया की जहां आप इस धरती के मालिक नहीं बल्कि सिर्फ एक नाश्ता है। घड़ी की सुई को 20 लाख साल पीछे घुमाइए। ये वो समय था जब जंगल का हर साया मौत लेकर आता था। ना हमारे पास शेर जैसे नुकीले दांत थे, ना चीते जैसी भागने की रफ्तार, और ना ही हाथी जैसी विशाल ताकत। इंसान इस ग्रह का सबसे कमजोर प्राणी था, लाचार था, डरा हुआ था। हर रात जब सूरज ढलता तो सिर्फ एक ही सवाल होता था, क्या मैं कल का सूरज देख पाऊंगा? लेकिन फिर इतिहास में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस डरपोक जानवर को इस ग्रह का सबसे खूंखार, सबसे क्रूर और सबसे बुद्धिमान शिकारी बना दिया। वो क्या पल था जब शिकार ने पलटवार करने की ठानी? कैसे एक पत्थर उठाने वाले कांपते हाथ ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया? और कैसे हमने उन जानवरों को अपना गुलाम बनाया जो कभी हमें खा जाते थे? अगले कुछ मिनटों में हम उस खूनी इतिहास की गहराइयों में जाएंगे जहां जीने का सिर्फ एक ही नियम था, मारो या मारे जाओ। शुरुआत किसी महान युद्ध से नहीं हुई थी, शुरुआत हुई थी चोरी से। हाँ, आपने सही सुना। हमारे पूर्वज वो महान शिकारी नहीं थे जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। हम स्कैवेंजर्स थे, यानी मरे हुए जानवरों का मांस खाने वाले, कूड़ा बीनने वाले। उस समय जंगल में हमारा स्थान गिद्धों और लकड़बग्घों से भी नीचा था। सोचिए उस भूख को जो आपको एक शेर के मुंह से निवाला छीनने पर मजबूर कर दे। जब एक सेबर टूथ टाइगर अपना शिकार करके चला जाता, तब हमारे पूर्वज होमो हैबिलिस छिपे हुए कोनों से बाहर आते, डरते हुए, कांपते हुए, जल्दी जल्दी बची हुई हड्डियों को उठाते और भाग जाते। ये जिंदगी शर्मनाक थी, ये जिंदगी खौफनाक थी, लेकिन इसी मजबूरी ने, इसी भूख ने हमें हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा आविष्कार दिया। वो एक साधारण दिन था जब किसी आदि मानव ने गुस्से या हताशा में एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर मारा होगा। चट, एक टुकड़ा टूटा और उस टुकड़े का किनारा किसी भी जानवर के दांत से ज्यादा तेज था। ये पत्थर अब सिर्फ पत्थर नहीं था, ये इंसान के हाथ में आया पहला चाकू था। कुदरत ने हमें पंजे नहीं दिए तो क्या हुआ, हमने पत्थर के पंजे बना लिए। इस धारदार पत्थर से अब हम वो कर सकते थे जो कोई और जानवर नहीं कर सकता था। हम बड़ी हड्डियों को तोड़ सकते थे, और हड्डियों के अंदर छिपा था एक खजाना, बोन मैरो, अस्थि मज्जा। ये वसा और प्रोटीन का वो बम था जिसने हमारे दिमाग को बदलना शुरू किया। हमारा दिमाग बड़ा होने लगा, और जैसे जैसे दिमाग बड़ा हुआ, हमारी भूख भी बड़ी हो गई। अब मरे हुए जानवरों की बची खुची हड्डियों से काम नहीं चलने वाला था। हमें ताज़ा मांस चाहिए था, हमें खून चाहिए था। लेकिन हम शिकार कैसे करते? हम तो अब भी धीमे थे, हम कमज़ोर थे। यहीं पर कुदरत ने इंसान के शरीर के साथ एक अजीब खेल खेला, जिसने हमें शिकारी बनने का असली मौका दिया। दोपहर की चिलचिलाती धूप, सवाना के घास के मैदान, जंगल के सारे जानवर, शेर, चीता, हिरण, सब किसी पेड़ की छाया में छिपकर अपनी जान बचाते हैं। क्योंकि जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं, फर होता है, वे गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर वे धूप में ज़्यादा दौड़ेंगे तो गर्मी से मर जाएंगे। लेकिन इंसान, गौर कीजिए अपने शरीर पर। हमारे पास घने बाल नहीं है, और हमारे पास एक जादुई शक्ति है, पसीना। पसीना हमें ठंडा रखता है। यही हमारा सीक्रेट हथियार बना। हम जानवरों से तेज नहीं भाग सकते थे, ये सच है, लेकिन हम उनसे ज़्यादा देर तक भाग सकते थे। इसे विज्ञान कहता है परसिस्टेंस हंटिंग, मौत की मैराथन। ज़रा उस दृश्य को महसूस कीजिए। एक अकेला आदि मानव एक विशाल बारहसिंघा के पीछे दौड़ रहा है। वो भागता है, हिरण बहुत तेज भागता है और दूर जाकर रुक जाता है, हाँफते हुए। उसे लगता है उसने इंसान को पीछे छोड़ दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे फिर वही कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, थप थप थप। इंसान रुका नहीं है, वो धीरे आ रहा है, लेकिन वो आ रहा है। घंटों तक ये खेल चलता है, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। तपती धूप में वो जानवर थकने लगता है, उसका शरीर गर्म हो जाता है, उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं। वो भागना चाहता है, लेकिन उसकी मांसपेशियां जवाब दे जाती हैं, और अंत में वो विशाल जानवर सिर्फ थकावट से गिर जाता है। बिना किसी हथियार के, बिना किसी लड़ाई के, इंसान सिर्फ दौड़कर जीत गया। जब वो आदि मानव उस गिरे हुए जानवर के पास पहुंचता तो उसकी आंखों में अब डर नहीं था, उसकी आंखों में जीत थी। ये पहली बार था जब इंसान ने महसूस किया कि वो जंगल का राजा बन सकता है। लेकिन कच्चा मांस चबाना आसान नहीं था, इसमें घंटों लगते थे, ऊर्जा बर्बाद होती थी। फिर इंसान की मुलाकात हुई आग से, आग जिसने रात के अंधेरे को जीत लिया। आग ने हमें 2 चीज़ें दी। पहली, सुरक्षा। अब हम गुफा के बाहर आग जलाकर चैन से सो सकते थे, क्योंकि जानवर आग से डरते थे। और दूसरी, पकाया हुआ खाना। पकाने से मांस नरम हो गया, उसे पचाना आसान हो गया। हमारे जबड़े छोटे हो गए, हमारे दांत छोटे हो गए, और सारी ऊर्जा जो पहले खाना पचाने में जाती थी, अब वो सीधे हमारे दिमाग को मिलने लगी। दिमाग और तेज हो गया। आग के चारों ओर बैठकर रात में कहानियां सुनाना, योजनाएं बनाना, यहीं से भाषा का जन्म हुआ। अब शिकार एक अकेले आदमी का काम नहीं था,
ये एक मिशन बन गया। एक तरफ से हांका लगाना, दूसरी तरफ जाल बिछाना और तीसरी तरफ से हमला करना। जानवरों के पास सिर्फ ताकत थी, लेकिन हमारे पास अब प्लानिंग थी। हम जानते थे कि वो कब पानी पीने आएंगे, वो कब सोते हैं, वो किस रास्ते से गुजरते हैं। शिकार अब शारीरिक खेल नहीं बल्कि एक मानसिक खेल बन चुका था। बावजूद इसके एक समस्या अब भी थी। एक विशाल मैमथ या बाइसन को मारने के लिए हमें उसके बहुत करीब जाना पड़ता था। एक गलत कदम और मैमथ का एक पैर आपको कुचल सकता था। हमारे कई बेहतरीन शिकारी मारे जा रहे थे। हमें एक ऐसे तरीके की ज़रूरत थी जिससे हम दूर रहकर ही मौत दे सकें। हमें जानवर की सांस महसूस करने की ज़रूरत ना हो। और तब इंसान ने किया अपना सबसे घातक आविष्कार, प्रोजेक्टाइल भाला। पहले हमने नुकीली लकड़ी इस्तेमाल की, फिर हमने उसके आगे पत्थर बांधा। सोचिए उस पहले जानवर के बारे में जिसे दूर से ही एक भाले ने बेध दिया होगा। उसे समझ ही नहीं आया होगा कि हमला किसने किया। लेकिन हम यही नहीं रुके। होमो सेपियंस ने कुछ और खोज लिया, तीर कमान और भाला फेंकने वाला यंत्र एटालैटल। गति, सटीकता और दूरी अब हवा में भी हमारा राज था। आकाश में उड़ते पक्षी हो या तेज दौड़ते हिरण हो, अब कोई भी सुरक्षित नहीं था। इस एक तकनीक ने पावर डायनामिक्स को पूरी तरह पलट दिया। अब शेर हमसे डरने लगे थे, अब हाथी अपना रास्ता बदलने लगे थे। जंगल में खबर फैल गई थी कि एक नया सुपर प्रेडेटर आ गया है। लेकिन हमारी भूख सिर्फ पेट भरने तक सीमित नहीं रही, हमें और आसान शिकार चाहिए था। इस सफ़र में हमें एक ऐसा साथी मिला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, भेड़िया। हाँ, आज के प्यारे कुत्ते कभी हमारे सबसे बड़े दुश्मन थे, लेकिन कुछ भेड़ियों ने देखा कि इंसानों के पास रहने में फ़ायदा है। उन्हें बचा खुचा खाना मिल जाता था। इंसान ने भी देखा कि इन जानवरों की सूंघने की शक्ति और सुनने की ताकत कमाल की है। एक अनोखा समझौता हुआ। कुत्ते शिकार को ढूंढते, उसे घेरते और इंसान अपने हथियारों से उसे खत्म करते। दो अलग अलग प्रजातियां एक साथ मिलकर हत्या कर रही थीं। ये गैंग जंगल के लिए कयावत बन गई। कोई भी जानवर इस जोड़ी का सामना नहीं कर सकता था। जैसे जैसे हम दुनिया भर में फैले, अफ्रीका से निकलकर यूरोप, एशिया और अमेरिका तक पहुंचे, हम मौत लेकर गए। जहां भी इंसान पहुंचा वहां के बड़े जानवर गायब हो गए। मैमथ, सेबर टूथ टाइगर, विशाल स्लॉथ सब खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि उन जानवरों को इंसानों से डरना नहीं आता था। उन्होंने कभी ऐसा शिकारी देखा ही नहीं था जो इतना छोटा हो लेकिन इतना खतरनाक। जब तक वे हमें खतरा समझते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम अब सिर्फ भूख के लिए शिकार नहीं कर रहे थे, हम क्लिफ जंप्स का इस्तेमाल करते थे। हम आग लगाकर पूरे जंगल को घेर लेते थे और दर्जनों मैमथों को एक साथ खाई में गिरा देते थे। हड्डियों से घर बनाना, खाल से कपड़े बनाना और उनकी चर्बी से दिए जलाना। जानवर अब सिर्फ भोजन नहीं बल्कि संसाधन बन चुके थे। प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा था। शिकारी इतना कुशल हो गया था कि शिकार ही खत्म होने लगे थे। लाखों सालों का वो खूनी संघर्ष, वो डर, वो दौड़, वो भूख, आपको लगता है वो सब खत्म हो गया? नहीं, वो आदि मानव आज भी आपके अंदर जिंदा है। आज हम जंगल में शिकार नहीं करते, हम एयर कंडीशनड ऑफिस में बैठते हैं, हम सुपरमार्केट से खाना खरीदते हैं। लेकिन गौर से देखिए अपने अंदर, वो फोकस जब आप कोई वीडियो गेम खेलते हैं और निशाना लगाते हैं, वो दिल की धड़कन जब आप किसी डेडलाइन का पीछा करते हैं या किसी डील को क्लोज करने की कोशिश करते हैं, वो बार्गेनिंग करते वक्त जीतने की खुशी, ये सब क्या है? ये वही आदिम डोपामीन है, ये वही शिकार का नशा है। हमने पत्थर के चाकू छोड़ दिए, हमने भाले रख दिए, लेकिन शिकार कभी बंद नहीं हुआ। बस जंगल बदल गया है। कंक्रीट के जंगल में हम आज भी वही खेल खेल रहे हैं। दूसरों से आगे निकलने की होड़, संसाधनों पर कब्जा करने की चाहत, हम आज भी भाग रहे हैं। फर्क बस इतना है कि अब हमारे पीछे कोई शेर नहीं है, हम अपनी ही महत्वाकांक्षाओं के पीछे भाग रहे हैं। भूख ने इंसान को उठाया, शिकार ने उसे सिखाया और इसी सफर ने आदि मानव को आधुनिक मानव बना दिया। क्योंकि इतिहास में सबसे खतरनाक शिकारी कोई जानवर नहीं, इंसान खुद है। दोस्तों, ये था आज का आदि मानव के ऊपर एपिसोड 1। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए और आप भारत के कौन से स्टेट से वीडियो देख रहे हो कमेंट कीजिए। YouTube ने हाइप का ऑप्शन दिया है तो हमारी वीडियो को हाइप करना ना भूलें, जरूर हाइप कीजिए। देखो, आप फिर भूल गए लाइक और सब्सक्राइब करना। चलिए मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।